Hello students, welcome to DCM classes. Today we will be solving JEE Main 2021 September 1 evening shift question from the topic ray optics. Actually ray optics में दो टॉपिक्स होते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है. क्वेश्चन है ग्लास टम्बलर हैविंग टम्बलर मीन्स होल्डर, ग्लास होल्डर, ग्लास वाटर. Glass tumbler having inner depth of 17.5 centimeter is kept on a table. This is your glass tumbler. Having an inner depth of 17.5 centimeter. This is the depth, 17.5 centimeter. is kept on a table. A student ये टेबल पे प्लेस्ड है. A student starts pouring water of refractive index 4/3 into it while looking at the surface of the water from the above. यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से when he feels that tumbler is half filled, he stops pouring water. To what height the tumbler is actually filled. अब एक्चुअली इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि यहाँ तक इसने मान लीजिए कि एक्चुअली में उसको लगता है, स्टूडेंट को लगता है कि वो देख रहा है ऊपर से. अब उसको लगता है कि ये हाफ फिल हो गया है, तभी वो रोक देता है, वाटर पोर कर रहा है. हम मान लेते हैं एक्चुअली इस रिफ्रैक्शन के केस में होता क्या है कि जब भी आप देख रहे होते हो तो लाइट सोर्स से आ रही होती है, नीचे से. सपोज यहाँ से लाइट आ रही है. अब ये है आपका नॉर्मल मान लो. तो यहाँ से जो लाइट आ रही है, दिस लाइट गेट डिफ्लेक्टेड अवे जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिड्यूस होता है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो एक्चुअली जो डेप्थ हमें यहाँ से नीचे से इतनी जो एक्चुअल डेप्थ दिखनी चाहिए थी, वो डेप्थ हमें एक्चुअली इतना दिख रहा होता है, वो ऑब्जर्वर को इतना दिख रहा होता है बस. दिस हाइट इज विजिबल, ऐसे होता है. तो ये होता है रिफ्रैक्शन की वजह से. अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं. इस क्वेश्चन में क्या है, एक्चुअल डेप्थ 17.5 सेंटीमीटर. मान लेते हैं इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि म्यू इज इक्वल टू 4/3 है. अब मान लिया हमने कि यहाँ पर मान लो जब ऑब्जर्वर को दिखने लगता है कि हाफ फिल्ड हो गया है ग्लास, तब एक्चुअली में वो जो फिल हुआ है वो एक्स डिस्टेंस तक फिल हुआ है. ये एक्स डिस्टेंस तक फिल हुआ है, और जो बची ये जो डिस्टेंस हो गया, ये हो गया आपका 17.5 माइनस एक्स. अब इससे रिलेटेड आपको कौन सा कॉन्सेप्ट एक जो पता होना चाहिए वो होगा कि जब भी हम किसी भी सरफेस से रिफ्रैक्शन जब होता है ना, सपोज जिस रिफ्रैक्शन है ये आपका नॉर्मल. मान लो आपकी जो लाइट इधर से आ रही है, तो ये जो लाइट है ये एक्चुअली में जो यहाँ पर इसकी जो इमेज बननी चाहिए थी, एक्चुअली दिस इज एक्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू लोअर, मतलब लोअर मीडियम, रेयरर मीडियम. तो ये जो लाइट जो रिफ्रैक्ट होती है इस तरीके से, तो उसका जो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये आपका x/म्यू हो जाता है. ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होने की ज़रूरत है. अब ये क्यों होता है ऐसा, इसके लिए एक डेरिवेशन है जो आप निकाल सकते हो. बहुत सिंपल नहीं है भाई, स्नेल्स लॉ होता है ये, sin i बाई sin r, उससे निकाल सकते हो आप. तो ये है एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट.
और नहीं अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्टेड, जो एक्चुअल जो डेप्थ उसको दिख रही है, ये है एक्चुअल ओरिजिनल एक्स, और जो डिफ्लेक्ट होने के बाद जो ये डेप्थ उसको दिख रही है वो है एक्स अपॉन म्यू। This is original, this OA. OA is original depth and x by mu is the actual depth which because of deflection the observer is able to see. अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि this x by mu when the he feels that tumbler is half filled। हाँ, अब हाफ फील्ड का मतलब है कि जो ऊपर वाली जो डेप्थ है, मतलब ऊपर वाली जो हाइट है ये 17.5 माइनस एक्स, दिस मस्ट बी इक्वल टू जो ऑब्जर्वर को दिख रहा है एक्स बाई म्यू, है ना, यही है इसका हाफ का मीनिंग। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 17.5 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू योर एक्स अपॉन म्यू विच इज़ एक्स अपॉन 4/3। सो 17.5 माइनस एक्स is equal to 3x upon 4. So 17.5 is equal to 7x upon 4. So x is equal to 17.5 into 4 upon 7, which is equal to approximately equal to 10 centimeter. This should be the answer. सो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इससे रिलेटेड आपको डाउट क्या हो सकते हैं कि डाउट हो सकता है ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ बताया है, ये कॉन्सेप्ट आप क्या बता रहा है, दिस कॉन्सेप्ट सेज जब भी आपके पास जो रे होती है, जब रे नीचे से आ रही होती है तो ये रे जब डिफ्लेक्ट हो जाती है तो डिफ्लेक्ट होने के बाद नया जो डिस्टेंस होता है जिस पर ओरिजिनल डिस्टेंस था ओ, अगर कुछ भी नहीं था, और अगर ये जो नेक्स्ट नए वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स अपॉन म्यू। इसके 4 केसेस होते हैं एक्चुअली में। तो इस वाले केस में आप इसको निकालते कैसे हो, यहाँ पर दिस इज़ आप, ये है आपका आई, दिस इज़ आपका एंगल आर, है ना, ये डिस्टेंस आप ले लो कुछ, तो हमें पता है कि साइन आई साइन आर बाई साइन आई, इसके केस में मैं डिराइव करके दिखा रहा हूँ आपको, जैसे कि डाउट ना रहे आपको। साइन आर बाई साइन आई इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। ये स्नेल्स लॉ है बाई स्नेल्स लॉ। अब क्योंकि ये एंगल्स छोटे छोटे हैं, बिकॉज दीज एंगल्स आर स्मॉल, तो उसके केस में साइन आई can be approximately equal to tan I. Also sin R is approximated to be equal to tan R. तो sin R, so tan R upon tan I is equal to 1 upon mu. और tan r is equal to what? Tan r is equal to this x upon this height h. Tan I is equal to what? This new height p upon x. So tan I will be equal to this x upon p. So x cancelled, this will be equal to your p upon h. So p upon h is equal to 1 upon mu. So p will be equal to h upon mu. तो इससे आपका आता है ये डेरिवेशन, जो यहाँ पे मैंने जो रिज़ल्ट लिखा है ये, कि जो जब नीचे से रे आ रही होती है वो डिफ्लेक्ट होती है, तो डिफ्लेक्ट होने के बाद उसकी जो एपरेंट हाइट जो हमें दिखती है
दिस एपरेंट हाइट बिकम्स इक्वल टू एक्स बाई म्यू। ये थी आपकी ओरिजिनल हाइट इसमें, और यहाँ पर ये जो एपरेंट हाइट पी हो गई वो हो गई आपकी एच अपॉन म्यू, ऐसे। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया। अब ये क्वेश्चन आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इससे रिलेटेड, इस ऑप्टिक्स से रिलेटेड। यहाँ पर क्योंकि टाइम कम होने की वजह से मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। ये एक्चुअली इससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मतलब इसके 4 केसेस होते हैं। दिस इज़ कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, 3, 4। मतलब कि एक केस ये हो गया, नीचे से ऊपर लाइट आ रही है, ऊपर दूसरा केस ऊपर से नीचे लाइट आ रही है, तो क्या होता है ना, ये डिफ्लेक्शन कितना होता है, न्यू ओरिजिनल हाइट क्या होती है। तो ये चीज़ें आपको 4 केसेस देखने होंगे। अगर आपको पढ़ाया है वो आपके कोचिंग में या फिर जहाँ बुक से आपने पढ़ा है तो ओके है, और अगर नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, ये इंपॉर्टेंट है। So this question is solved. This answer is B. All the best.